हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जब भी मैं आपके पास कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बहुपद की प्रश्नावली का परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने बहुपद की परिभाषा के बारे में जाना था। बहुपद के बहुत से उदाहरण हमने देखे थे, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हमने देखे थे, और इसके अलावा हमने बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया था, बट आपको वो एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। आपको कोई भी टीचर कहीं पे भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पे भी इतना अच्छे से नहीं समझाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, बट अगर आप देखोगे एक बार जाके तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी है आज। तो हम पहले शुरू करते हैं शून्यक से, कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद px, बहुपद px में चर x, देखो चर हमने क्या माना था, जिसका मान बदलता रहता है। चर x का ऐसा मान, देखो चर x का मान बदलता रहेगा, हमें कोई एक मान निकालना है, उस मान को हमने क्या माना है k। चर x में चर x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद pk मतलब x का हमने क्या मान माना था, k। तो k क्या था, x का मान था, इसलिए हम x की जगह क्या रख दिया, k रख दिया, इसलिए ये क्या बन गया हमारा pk। ठीक है, बहुपद pk का मान शून्य हो जाता है। अगर pk का मान, अगर आप x की जगह k रखते हो और बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वो जो शून्य हो जाएगा तो बहुपद px का शून्य कहलाता है। शून्य क्या कहलाएगा, k। ठीक है, ये तो आपकी होगी परिभाषा। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा उदाहरण की सहायता से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक बहुपद है px बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको सही से पढ़ा रखा है। अब हमें क्या करना है, x का एक ऐसा मान निकालना है k, जिसके लिए इस बहुपद p of k का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब क्या होगा कि जब हम x की जगह k रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। अब x की जगह k रख दो, p of k बराबर क्या बन जाएगा, 2 इंटू x, x क्या था, k माइनस 6। समझ लो, इसका मान हमारा क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या हुआ, माना कि हमने k बराबर 3 है, तो p ऑफ 3 यहाँ पे 3 रख दोगे। ठीक है, गुणा 3, k का मान हमने 3 रख दिया, माइनस 6, तो 3 गुनी 6 माइनस 6, ये क्या बन गया आपका 0। तो किसका मान, किस मान के लिए ये 0 बना है, p का मान, जो सॉरी हमने जब x का मान क्या रखा था, 3 रखा था। तो इस बहुपद, कौन सा बहुपद, px बराबर 2x माइनस 6 का एक शून्यक हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। क्या बन गया बच्चों, 3 हमारा इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, इसलिए यहाँ पे k का मान क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक है, तो इस सहायता से हम शून्यक निकाल सकते हैं। अगर हमें k का मान दिया हुआ हो, देखो k का मान दिया हुआ हो और ये पूछ ले कि इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं है, तो हम उस बहुपद में उस k के मान को रखेंगे और चेक कर लेंगे कि यहाँ पे आपका जो बहुपद है वो शून्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो आपका एक शून्यक होगा, नहीं बन रहा है तो वो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम जो है ना किसी भी बहुपद में k का मान रख के उसका मान निकाल के अगर शून्य आ रहा है तो हम उसको शून्य बोल देंगे। इसी बहुपद को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, px बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि px बराबर y है, किसका मान y है, px का मान, तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, y बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, y बराबर क्या बन गया, 2x माइनस 6। तो अब इसमें ये आप क्या देख रहे हो, एक तो बन गया y, एक बन गया x, दो यहाँ पे चर राशियां आ गई हैं। तो हम इन दो चर राशियों को आलेखीय रूप से दर्शा सकते हैं। ये बन गया आपका xx, ठीक है, ये बन गया आपका yx। ये बहुत पुरानी बातें हैं, हर एक बच्चे को याद होती है, समझ रहे हो। अब हमें इस बहुपद को आलेख के रूप में दर्शाना है। तो देखो, जब y का मान 0 होगा,
y का मान 0 कब होता है? जब वो x से टकराती है। तो 2x माइनस 6 x बराबर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे आया? 2x माइनस 6 बराबर 0 है, 2x बराबर 6 बन गया, x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, तो x बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आता है आपका y, x का मान 0, x का मान 3 कब आया? जब y का मान क्या था? 0। अब मान लेते हैं हम x बराबर 0। अगर x का मान 0 रखूंगा मैं इसमें तो क्या आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 0 माइनस 6। तो y बराबर आ गया 0 माइनस 6 बराबर y माइनस का 6 आ गया। y बराबर माइनस का 6। ठीक है, ये दोनों मान आ गए। अब इन दोनों मानों की मदद से हम दो बिंदु यहाँ पे इस आलेख में दर्शा लेंगे। तो x बराबर 3 माना हमारा x एक्स पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। y बराबर 0, ये x एक्स पे 3 हो गया, y बराबर 0 हो गया। अब y का मान क्या है? यहाँ पे -6 और x का मान 0। इस x पे देखो, इस पे x का मान होता है 0 और इस x पे y का मान होता है 0। ठीक है, ये याद कर लेना, आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। तो ये वाला बिंदु हमारा बन गया एक। तो एक बिंदु हमारा क्या बना था? x का मान 3 था और y का मान 0 था। यहाँ पे हम किसका मान पहले लिखते हैं? पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद में y का मान लिखते हैं जब कोई भी बिंदु को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये बिंदु का मान क्या बन गया? इस बिंदु का मान बनता है x का मान 0 है, y का मान -6 है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधी रेखा नहीं बनी है, आप स्केल की मदद से सीधी रेखा बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या बन गया? बहुपद 2x माइनस 6 का एक आलेखीय रूप बन गया, जिसको हम px बराबर 2x माइनस 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो ये इस x एक्स को कितनी बार काट रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है। और ये कब काट रहा है? जब x का मान 3 था। देखो यहाँ पे हमने जब x का मान 3 था, ठीक है, तो वो 3 इसका था, बहुपद का शून्यक था। इसी प्रकार से ये x एक्स को काट रहा है, तो यहाँ पे भी ये 3 पे काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी आपकी आकृति, कोई भी आपकी आलेखीय विधि द्वारा दर्शाया गया बहुपद x एक्स को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, और जहां पे काटेगा उन्हीं x के मानों के लिए वह उसके शून्यक होंगे। समझ गए? उदाहरण के लिए अब हम एक बार वीडियो को पॉज करके ये उतार लेना, अभी तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। उदाहरण हम देख लेते हैं एक बार फिर से। मान लीजिए आपकी एक आकृति दी हुई है, ये आपका बन गया x x, ठीक है बच्चों, और ये बन गया आपका y x। अब हमें क्या करना है? एक आलेखीय विधि द्वारा कोई आकृति दर्शानी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाली आकृति दर्शा दी, ये हमारा कोई बहुपद है px। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद था जिसको हमने आलेखीय विधि द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया। अब कोई मेरे से ये बोले कि भाई इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें शून्य कितने हैं, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी बहुपद के शून्य अगर हमें देखने हैं तो ये हमें देखना होगा कि वो उस x एक्स को कितनी बार काट रहा है। समझ लो, जितनी बार x एक्स को काटेगा उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। तो ये देखो, एक बिंदु इस पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है और एक इस बिंदु पे काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 और 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बहुपद px के 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। मान लो कि ये है हमारा 4,0, ये है हमारा 2,0, ये है हमारा -1,0, ये है मेरा -3,0। अब आपसे ये पूछ ले कि आपके शून्य कितने हैं? 4 शून्यक हैं। x के कौन कौन से मानों के लिए शून्यक है? तो x का मान एक बार तो क्या आ रहा है? 4, इसके लिए शून्यक है। एक बार x का मान क्या आ रहा है? 2। एक बार x का मान क्या आ रहा है? -1, और एक बार x का मान आ रहा है -3। तो इन मानों के लिए इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो आपको अगर घुमा के थोड़ा सा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा वो,
सीधा सीधा या तो जो है ना निर्देशांक ज्यामिति दे देगा और उसमें पूछेगा कि जितनी बार एक्स एक्स पे काटेगा उतने उसके शून्य हो जाएंगे, या फिर आपको निर्देशांक दे देगा और पूछेगा कि x के कौन कौन से मानों के लिए इस बहुपद के शून्य है। ठीक है, तो अगर आपको x के मान के लिए पूछे तो आपको अगर देखो बिंदु अगर दिया हुआ है तो x का मान उठाना है सीधा सीधा, y का मान तो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि बहुपद का मान हमें क्या बनाना था 0, तभी तो वो शून्य बनेगा। एक तो केस बन गया हमारा ये कि कितनी बार x x को काट रहा है उतने उसके शून्य हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी आकृति आ गई या फिर कोई ऐसा बहुपद आ गया जो x x को काटेगा ही नहीं। अब सर ये क्या बना दिया, मतलब x x को क्यों नहीं काटेगा, काटना चाहिए, नहीं काटेगा भाई। ये लो मैंने बोल दिया ये एक मेरा बहुपद है जिसका नाम मैंने बोल दिया px, तो मुझे ये बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक है। तो मेरे को क्या देखना है कि क्या ये x x को काट रहा है, पहली चीज नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 0, एक भी शून्य नहीं होगा। अगर ये x x को काटता तो जितनी बार x x को काटता उतने ही उसके शून्य हो जाते, लेकिन ये x x को एक बार भी नहीं काटता इसलिए इसका एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, पहला बहुपद था जिसका एक भी शून्य नहीं है, दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए कि ये आकृति थी ऐसे, तो इसके कितने शून्य है, एक शून्य होगा क्योंकि ये x x को कितनी बार काट रहा है, एक बार। अब एक तीसरा तरीका क्या हो गया कि ये निकल जाए नीचे से, तो इस बहुपद के शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ये जो मैं दर्शा रहा हूं ना इसको बोलते हैं हम परवलय। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं बेटा, परवलय। इस आकृति को परवलय बोलते हैं। और ये परवलय कब बनता है, जब आपका बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है, जब आपका बहुपद द्विघात बहुपद होता है तो तब आपकी आकृति जो है ना परवलयाकार बनती है। अब इसमें मैंने कौन कौन से केस बनाए, पहला केस जिसमें एक बार भी नहीं काट रहे हैं, दूसरा केस जिसमें ये एक बार टच कर रहा है, तीसरा केस क्या बन गया, 2 बार काट रहा है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया कि परवलय का मुंह ऊपर कर दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि परवलय का मुंह नीचे भी हो सकता है, कैसे, ये लो ऐसे। तो अगर a का मान, किसका मान, a का मान, ठीक है, ये छोड़ो यार, तुम्हारे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपके 10th क्लास है, ये आपके 11th 12th क्लास में आने वाला है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा इतना याद रखना, अगर परवलयाकार आकृति बनती है तो वो द्विघात बहुपद की सहायता से ही बन सकती है। ठीक है, और उसमें शून्य कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो ऊपर से जाएगा मतलब x x को नहीं काटेगा तो एक भी शून्य नहीं होगा। दूसरा एक शून्य हो सकता है, कब होगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ x x को एक बार काटेगा। तीसरा क्या बनता है, उसके 2 शून्य हो सकते हैं, कब होंगे, जब वो नीचे से चला जाएगा। ठीक है, और x x को 2 बार काटेगा। तो इसकी सहायता से हमें अब ये पूरी की पूरी प्रश्नावली सरल करनी है और आपके सारे प्रश्न सरल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण पहले ले लेते हैं। आपकी प्रश्नावली का 2.1 का पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, जिसमें आपके क्या है, एक आकृति दी हुई है, ऐसी आकृति है जिसमें इन्होंने बोला है ये वाला कुछ ऐसा करके कुछ है, इसको बोल रहे हैं ये लोग -x, ये है x, ये है y और ये है -y। तो देखो बच्चों, अब हमें बताना है कि इसके कितने शून्यक है। तो देखो ये कितनी बार काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो इसके कितने शून्यक हो गए, एक शून्यक हो गए। ठीक है, हो गया आपका पहला प्रश्न। अब आता है दूसरा प्रश्न, जिसमें आपकी ऐसी कोई आकृति बन रही है, ये आपका -x है, ये आपका +x है, ये आपका y है, ये आपका -y है। यहाँ पे ये कितनी बार काट रहा है x को, देखो आपको बस ये देखना है कि इस x को कितनी बार काट रहा है। तो एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, इसलिए इसके बहुपद के शून्य कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं इसके उदाहरण के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, जिसमें बहुपद को ये कहाँ कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। x को ये याद रखो 3 बार काट रहा है। ठीक है, तो इसके हमारे कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। अब इसके बाद में पांचवी आकृति आपको देखनी है। पांचवी आकृति में सीधी एक सरल रेखा है और x को सिर्फ एक बार काट रही है, इसलिए इसका
सॉरी चौथी आकृति है ये वाली आपकी तीसरी आकृति थी। अब ये जो चौथी आकृति है आपकी वो कुछ ऐसी है, ये x है, ये -x है, ये y है माइनस का और ये y है प्लस का। x को कितनी बार काट रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है, इसलिए इसका केवल एक शून्य होगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये देखो ऐसे कुछ करके है, x हो गया, -x हो गया, यहाँ पे माइनस का y हो गया। जल्दी जल्दी से कर लो बस, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार टच कर रहा है x को, इसलिए इसका शून्य कितने होंगे? एक शून्य हो जाएगा। अब आती है आपकी आखिरी उदाहरण का आखिरी क्वेश्चन जो कुछ ऐसा है, ये आपका x है, ये आपका -x है, ये y है, ये माइनस का y है। तो यहाँ पे कितने बार काट रहा है? 1 2 3 और 4, इसलिए इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, यही आपको दे रखा है। उदाहरण के हल में क्या है? 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 1 है, पांचवें में 1 है, वो लास्ट वाले में 4 शून्य थे। अब जल्दी से हम प्रश्नावली को हल कर लेते हैं। सेम जैसे उदाहरण सरल किया है ना, वैसे ही प्रश्नावली सरल हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। उस पहले प्रश्न के पहले उसमें आकृति में ऐसी हमारे को एक आकृति दी हुई है, ये आपका -x है, ये आपका -y है, ये आपका प्लस का y है और एक ऐसा आपका आकृति दी हुई है। तो हमें क्या बताना है, इसमें कितने शून्य है। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला है, अगर आपकी इस x को कोई काट रहा है तो उसके शून्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे x को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, तो इसका मतलब इसका शून्य कितने होंगे? 0 होंगे, एक भी शून्य नहीं होगा। दूसरी आकृति में क्या दिया हुआ है, ये x है, ये -x है, ये -y है, ये प्लस का y है। देखो यहाँ पे आकृति दी हुई है आपकी दूसरी वाली कुछ ऐसी। ठीक है, तो इसमें कितने शून्य होंगे? x को कितनी बार काट रहा है? ये वाली आपकी x है, यहाँ पे सिर्फ काट रहा है, तो इसका केवल एक शून्य होगा। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। अब आता है तीसरा। तीसरे में कैसे दिया हुआ है, ये आपकी आकृति है, ये फिर कुछ ऐसे जा रहा है, ये आपका y है, ये -y है, ये आपका -x है, ये आपका +x है। तो देखो x को कितनी बार काट रहा है? 1 2 और 3 बार काट रहा है, इसलिए इसके तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब आता है आपका चौथा प्रश्न, जिसमें आपकी आकृति दी हुई है कुछ। पहले x और y को दर्शा लेते हैं बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया होगा ना, तो पहले ये चीज दर्शाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में इसमें कुछ ऐसी आकृति दी हुई है, तो ये x को कहाँ पे काट रही है? 1 और 2, तो इसके शून्य कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम आगे के 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में आपकी 2.1 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो ये है आपका पांचवी आकृति, जिसमें आपका x दिया हुआ है, -x है, -y और ये 0। देखो 0 हमेशा बीच में आएगा, यहाँ पे जहाँ पे दोनों x कटेंगे ना एक दूसरे को, वहां पे आपका 0 होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये किस प्रकार से काट रही है? ये कुछ आपकी ऐसे कुछ काट रही है। तो ये कितनी बार काट रही है? देखो 1 2 3 और 4, इसलिए इसके शून्य कितने हो गए? 4 हो गए। अब आता है आपका लास्ट का क्वेश्चन, जिसमें कुछ ऐसी आकृति दी हुई है बच्चों। बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि x को कहाँ पे ये काट रहे हैं। तो ये आ रहा है कुछ, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसके बाद में यहाँ पे भी थोड़ा सा टच करके निकल जा रहा है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो नीचे नहीं जा रहा है ना x से, केवल यहाँ पे टच करके निकल रहा है ऊपर। ये एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, तो कितने हो गए? 1 2 और 3। ठीक है, तो आपकी ये प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। पहले में कितना आंसर है? 0, एक बार भी नहीं काट रहा है। दूसरे में कितना आंसर है? 1, क्योंकि एक बार काट रहा है। तीसरे में कितने हैं? 3, 1 2 3 जगह पे काट रहा है। चौथे में 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए 2 है। पांचवें में 4 जगह पे काट रहा है, इसलिए 4 है। और छठे में 3 जगह पे टच कर रहा है, इसलिए ये 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना था। आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो चुकी है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों में संबंध क्या होता है और उसकी सहायता से हम बहुपद के शून्यकों के मान भी निकालेंगे और उनके संबंध की सहायता से सारे के सारे आपके प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन भी सरल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।